हर हाल में खुश रहने का, प्रसन्न रहने का पहला मंत्र है वो ये है कि हर काम से पहले मुस्कुराओ। चाहे खाना खाना हो तो पहले 10-15 सेकंड की एक तबीयत से मुस्कान ले लो और खाना खाओ, खाना भी शानदार पचेगा। और नहाना हो तो नहाने से पहले भी मुस्कुराओ। दुकान का शटर ऊपर करना हो तो बाद में करना, पहले मुस्कुराओ। भगवान की पूजा करनी है तो पहले मुस्कुराओ, फिर उसके बाद भगवान की पूजा करो। अगर लटके हुए चेहरे से भगवान की पूजा करोगे तो भगवान भी आशीर्वाद दे नहीं पाएगा। और मुस्कुराते हुए करोगे तो परमात्मा की दिव्य कृपा और आशीर्वाद होलसेल में बरसनी शुरू हो जाएगी। अरे पढ़ाई करनी हो तो भी पहले मुस्कुराओ, 1 मिनट तबीयत से मुस्कुरा लो, जी भर के मुस्कुरा लो, उसके बाद पढ़ो। क्योंकि अगर हम 1 मिनट तबीयत से दिल खोल के मुस्कुरा लेते हैं तो हमारे आने वाले 100 मिनट चार्ज हो जाते हैं। 100 मिनट चार्ज हो जाते हैं। अगर वो मुस्कुराने के बाद अगर आप पढ़ाई करोगे तो वो पढ़ाई भी आपके सीधे दिल में उतरनी शुरू हो जाएगी। हर लेसन आपको आराम से याद होना शुरू हो जाएगा और आप जल्दी से कभी उस लेसन को भूल नहीं पाएंगे। और अगर सोना भी हो तो सोने से पहले मुस्कुराना, जगना हो तो जगने के बाद मुस्कुराना। अरे रात को 2 बजे आँख खुल जाए और टॉयलेट या बाथरूम की शंका हो जाए तो पहले मुस्कुराना और उसके बाद बाथरूम करना। हर काम से पहले मुस्कान, हर काम से पहले मुस्कान। एक 10 सेकंड की, 15 सेकंड की तबीयत से मुस्कान ले लीजिए और इसके बाद काम शुरू कर दीजिए। मानकर चलिए आपका हर काम फतेह होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है अगर आप हर पल मुस्कुराएंगे, हर क्षण मुस्कुराएंगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो पागल हो गया है। क्या कहेंगे? अरे ये तो पागल हो गया है। अगर लोग कहे तो चिंता मत करना, अरे इस दुख भरी दुनिया में हम गुलाब के लच्छे हैं। लोगों से कहना अरे इस दुख भरी दुनिया में हम गुलाब के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। दुनिया में सबकी हालत खस्ता है पर मुस्कुराने का सौदा सबसे सस्ता है। अगर कोई मुझसे पूछे कि जीवन की सच्ची दौलत क्या है, जीवन की सच्ची संपत्ति क्या है, तो मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा, हंसता हुआ मन और खिला हुआ चेहरा। हंसता हुआ मन और खिला हुआ चेहरा, ये जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि इस पर तो इनकम टैक्स वालों की भी रेड नहीं पड़ती है। हर समय मुस्कुराइए, हर हाल में मुस्कुराइए, हर काम करने से पहले मुस्कुराइए। किसी से मिलना हो तो पहले मुस्कुराइए, कोई काम करना हो तो पहले मुस्कुराइए। आप पूछोगे क्यों? तो मैं कहूँगा याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ गधा है जो मुस्कुरा नहीं सकता और केवल इंसान है जो मुस्कुरा सकता है। अगर गधा मुस्कुराए तो समझ लेना वो इंसान बनने वाला है, और इंसान चेहरा लटकाए तो समझ लेना वो ... आप खुद ही बता दीजिए। हर पल मुस्कुराना है। बस 2 बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, अगर कोई हमें दुखी मिल जाए तो उस दुखी को देखकर कभी मत हंसना, उस पर कभी मत मुस्कुराना, उसके दुख को दूर करने की कोशिश करना। और नंबर 2, किसी का मजाक उड़ाते हुए कभी मत हंसना, कभी मत मुस्कुराना। दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है, दूसरों को दुखी देख कर के हमें हंसना और मुस्कुराना नहीं है, उसका गम हमें दूर करना है और फिर उसके बाद मुस्कुराना है। और दूसरा मंत्र है, खुशी पाने के लिए कोई काम मत करो, खुश होकर के अपना हर काम संपन्न करो। खुशी पाने के लिए काम करते हैं, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये खुशी मिलेगी, अगर मैं ये करूँगा तो मुझे ये खुशी मिलेगी। हमने खुशी को भी फ्यूचर में डाल दिया है कि मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैं खुश होऊंगा, मेरी शादी होगी तो मैं खुश होऊंगा, मेरा बच्चा पास होगा तो मैं खुश होऊंगा, व्यापार में मुझे फायदा होगा तो मैं खुश होऊंगा। मानकर चलिए ऐसे लोग कभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि खुशी कभी भी फ्यूचर में नहीं होती। खुशी जब भी होती है तो एट प्रेजेंट, वर्तमान में होती है। इसलिए खुशी पाने के लिए मत करो, खुश होकर के करो। जो भी करना है खुश होकर के करो। अरे ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि वो हमें वो नहीं देता जो हम चाहते हैं।
भगवान हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, भगवान हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसलिए अपना मन बना लीजिए कि हर काम खुश होकर के करेंगे। शेक्सपियर से पूछा गया, अरे तुम इतने खुश कैसे रहते हो? तो शेक्सपियर ने कहा, न तो मेरी किसी से अपेक्षा है, न मेरी कोई अपेक्षा है। मैं तो अपने आप में हर समय खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, हर काम मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ संपन्न करता हूँ। और खुशी पाने का तीसरा मंत्र है कि मुस्कान से भरे हुए लोगों की संगत करो। याद रखना, मुस्कान से भरे लोगों की संगत करना तो इत्र की दुकान से सामान खरीदना है। अरे इत्र की दुकान से कुछ ना खरीदो, तब भी वहाँ खड़े रहने मात्र से हमारा रोम रोम महक जाता है, खुशबू से भर जाता है। तो मुस्कान से भरे लोगों की संगत तो इत्र के समान होती है। खुश मिजाज लोगों से, प्रसन्न मन वाले लोगों से, उनके साथ बैठा करो, उनकी संगत किया करो। लटके हुए लोगों के पास मत रहो, आत्मविश्वास कमजोर करने वाले लोगों के पास मत रहो, गंदे मैसेज देने वाले लोगों के पास मत रहो, गंदे वीडियो दिखाने वाले लोगों के पास मत रहो, गंदे लड़कों की संगत मत करो, वो खुद भी डूबेंगे और हमें भी ले डूबेंगे। हमेशा अच्छे, प्यारे, मीठे, पॉजिटिव, पावरफुल लोगों के साथ रहिए, मुस्कान से भरे हुए लोगों के साथ रहिए, तो मानकर चलिए आपकी भी जिंदगी मुस्कान से अपने आप भरनी शुरू हो जाएगी। एक ज़माना था जब हम हर सुबह उठ करके मुस्कुराया करते थे, लेकिन पता नहीं आज क्या हालत हो गई है, बिना मुस्कुराए शाम हो जाया करती है। और चौथा मंत्र देना चाहूँगा कि गम में भी मुस्कुराओ। क्या मंत्र है? गम में भी मुस्कुराओ। अरे अच्छे अवसर पर तो हर कोई मुस्कुरा लेता है, पर जिंदगी की बाजी तो वो जीतता है जो गम में भी मुस्कुराना जानता है। अरे अगर आप उस समय भी मुस्कुराते हो जब आप टूट चुके हो, तो मैं गारंटी देता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको तोड़ सके। जिसने सीख ली अदा गम में भी मुस्कुराने की, बोल लीजिए, जिसने सीख ली अदा गम में भी मुस्कुराने की, अरे उसको क्या खाक मिलाएगी गर्दिश जमाने की। इसलिए गम में भी मुस्कुराओ। एक बार यमराज जी ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु जी बड़ी टेंशन हो रही है, बड़ी मुश्किल है। ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई आपको किस बात की टेंशन? आपसे लोगों को तो टेंशन होती है, आपको किस बात की टेंशन? तो यमराज जी ने कहा कि प्रभु जी आपने ये करवा चौथ की परंपरा शुरू कर दी है, अब इसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। पत्नी तो 7 जन्म तक वही पति मांगती है, लेकिन पति हर जन्म में नई पत्नी चाहता है। अब आप ही बताइए कि इसको कैसे मैनेज करें। मेरे तो दिमाग में खाज आनी शुरू हो जाती है, टेंशन होनी शुरू हो जाती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, वर्षों से परंपरा चल रही है तो बंद नहीं हो सकती, तुम्हें जैसे करना है वैसे करो, जैसे मैनेज करना है वैसे करो। तो उन्होंने कहा आप कोई सॉल्यूशन देने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा मारवाड़ी के पास जा, वो अच्छा सॉल्यूशन दे देगा। यमराज जी मारवाड़ी के पास आए, मारवाड़ी के सामने अपनी प्रॉब्लम रखी, कहा कि अब ये करवा चौथ की परंपरा को कैसे मैनेज करूं। तो मारवाड़ी ने कहा कुछ मत करो, जो भी पत्नी ये चाहे कि मुझे ये पति 7 जन्म तक मिले, उसको कह देना ये पति 7 जन्म तक मिल जाएगा, लेकिन शर्त है सासू भी वही 7 जन्म तक मिलेगी। अपने आप छुटकारा मिल जाएगा। एक लड़के की इच्छा हुई विदेश में जाकर के पढ़ने की। पिताजी से कहा कि मैं अमुक कॉलेज में जाकर के पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, मैं पहले पता करवाता हूँ वहाँ की क्या स्थिति है। पिताजी ने पता करवाई, लगा कि वहाँ की स्थिति तो अनुकूल नहीं है। अपने बेटे से कहा नहीं बेटा, उस कॉलेज को छोड़, उस देश को छोड़, किसी दूसरे कॉलेज का चयन कर। बेटे ने कहा नहीं पिताजी, पढ़ना चाहूँगा तो मैं वहीं पढ़ूंगा। तो पापा ने कहा मेरी एक शर्त है, अगर उस शर्त में पास हो गया तो मैं तुझे वहाँ पढ़ने भेज दूंगा, और शर्त ये है कि आज से तेरा कोई भी अपमान करे, तुझे कोई भी गाली दे, कोई भी गुस्सा करे, तुझे उदास नहीं होना है, तुझे निराश नहीं होना है।
जेब से 10 रुपए का नोट निकालना है और उसको मुस्कुराते हुए पकड़ाना है। बेटे को लगा ये कैसी शर्त, कोई मेरा अपमान करे, गुस्सा करे, गाली दे और उसे मुस्कुराते हुए 10 रुपए का नोट देना। अब विदेश जाना जरूरी, उस कॉलेज में पढ़ना जरूरी। तो बेटे ने कहा ठीक है पापा जी, जैसे आपकी मर्जी। और अब पापा जी जानबूझकर कभी लड़कों को भेजते, कभी अपने मित्रों को भेजते और अपने बेटे का अपमान कराते, क्योंकि पिताजी को पता था कि उस अमुक देश में और अमुक कॉलेज में एक लड़कों का ऐसा ग्रुप है जो भारत से जो भी लड़के पढ़ने के लिए आते हैं वो उसकी टांग खिंचाई करते हैं और उसको वापस इंडिया में भेज देते हैं और कहते हैं कि 3 महीने बीत गए और वो लड़का एग्जाम में पास हो गया, शर्त में पास हो गया। पापा ने कहा ठीक है बेटा अब जाओ, अब कोई गम की बात नहीं। और वो लड़का वहाँ गया और वो जैसे ही उसका एडमिशन हुआ कि उन्हीं विदेशी लड़कों से सामना हुआ और विदेशी लड़के उसकी कभी टांग खींचते, कभी उसका अपमान करते, कभी उसको गाली देते, कभी उस पर गुस्सा करते, लेकिन वो तो मुस्कुराते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, मुस्कुराता और अपने स्थान पर चला जाता। एक दिन उन लड़कों ने सोचा कि आज तो इसकी ऐसी खिंचाई करेंगे, ऐसी खिंचाई करेंगे, इसको इंडिया वापस जाने के लिए मजबूर कर देंगे। और उस दिन उन लड़कों ने जम के उसका अपमान किया, अभद्र व्यवहार किया, गालियां दी, लेकिन वो तो खूब मुस्कुरा रहा था, खूब हंस रहा था, खूब मुस्कुराता था। उन विदेशी लड़कों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा लड़का तो पहली बार देखा, हम अपमान कर रहे हैं और ये मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, खिलखिला रहा है। पूछा भाई क्या बात है, हम तेरा अपमान कर रहे हैं और तू मुस्कुरा रहा है, ठाके लगा रहा है। उसने कहा अरे क्या बताऊं, जब मैं इंडिया में था ना तो वहाँ पर कोई लोग मेरा अपमान करते, मेरी टीका टिप्पणी करते तो मुझे 10 रुपए का नोट देना पड़ता था, यहाँ पर तो फ्री में ही अपमान हो रहा है। इसे कहते हैं हर हाल में प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, मुस्कुराना। और अंतिम मंत्र है और वो ये है कि खुश रहो और खुशियाँ बांटो। तो हम भी खुश रहें और अपनी ओर से सबको खुशियाँ बांटें, क्योंकि याद रखिएगा हम जैसा देते हैं वैसा ही वापस लौट करके आया करता है। इसलिए नंबर 1 बी हैप्पी और नंबर 2 गिव हैप्पीनेस। बी हैप्पी और गिव हैप्पीनेस। दिन में एक काम ऐसा जरूर करो जिससे हमारी भी 10% खुशी बढ़ जाए और हमारी वजह से औरों की भी 10% खुशी बढ़ जाए। एक काम दिन में ऐसा जरूर करना चाहिए। अरे ये हमारा दिल है जो बिना आराम किए 24 घंटे काम करता है, चाहे ये दिल अपना हो या फिर ये दिल अपनों का हो। किसी के दिल को पीड़ा मत पहुंचाओ, खुद भी खुश रहो और अपनी ओर से दूसरों को भी खुशियां लुटाओ। एक टेंशन ग्रस्त व्यक्ति मनोवैज्ञानिक के पास गया, डॉक्टर के पास गया कि मैं बहुत परेशान हूं, चिंता हर समय हावी होती रहती है, हर समय उलूल जुलूल विचार आते रहते हैं, मैं तो पागल जैसा होता जा रहा हूं, कोई इलाज बताओ। मनोवैज्ञानिक ने कहा, डॉक्टर ने कहा मैं बताऊंगा, इलाज बताऊंगा, पहले तुम आज शहर में जाओ और दिन भर में एक ऐसा काम करके आओ कि जिसकी वजह से दूसरों को खुशी मिले। उसने कहा ठीक है, और वो गया, दिन भर घूमता रहा। तभी उसने देखा कि चौराहे पर एक बुढ़िया माँ रो रही है। वो उसके पास गया, पूछा माता जी आपको क्या प्रॉब्लम है, आप रो क्यों रहे हैं? तो उसने कहा क्या बताऊं, मेरी बेटी मुझसे बिछुड़ गई है, मेरी बेटी मुझसे बिछुड़ गई है। तो वो व्यक्ति माता जी को धीरे धीरे ले जा करके वो पुलिस स्टेशन पहुंचा, और जैसे ही वो पुलिस स्टेशन पहुंचा और माँ पुलिस स्टेशन पहुंची और वहाँ का नज़ारा देख करके वो मुस्कुरा उठी, खिलखिला उठी। उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या? तो उस माँ ने कहा अरे मेरे बेटे, मेरी बेटी तो वो सामने ही बैठी है, वो भी पुलिस स्टेशन आई हुई है कंप्लेन लिखाने के लिए, और तूने मुझे यहाँ पहुँचा दिया और मेरे बेटी से मिलन हो गया। और उनकी आंखों में धड़ धड़ आंसू आने लगे, माँ और बेटी के धड़ धड़ आंसू आने लगे, एक दूसरे को वो गले मिले। और जब उस टेंशनग्रस्त व्यक्ति ने ये नज़ारा देखा तो उसकी सारी टेंशन खत्म हो गई। ऐसे खुशी का नज़ारा देखा तो उसकी सारी चिंता खत्म, टेंशन खत्म। वो मनोवैज्ञानिक के पास आया और कहा अरे वाह, आपने कैसा समाधान दिया, आपने कैसा समाधान दिया, बिना दवाई लिए ही बीमारी से छुट्टी मिल गई। आज समझ में आ गया, दूसरों को खुशी देंगे तो हमें अपने आप खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारी चिंता, तनाव, अवसाद, घुटन सब अपने आप दूर होनी शुरू हो जाएगी। तो खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशियाँ बांटो, फूल की तरह महकते रहो।
सितारों की तरह चमकते रहो, किस्मत से मिली है ये जिंदगी, खुद भी हंसो और सबको हंसाते रहो।